प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फिर उनके संस्कारों का क्या करेंगे कंगना जी? कंगना जी अगर संस्कारों पे सवाल उठाना चाह रहे, सवाल संस्कारों का ही मसला है, तो प्रधानमंत्री जी से शुरू कीजिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर जितेंद्र मीना जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नाम से आप जान सकते हैं कि वहदा सर का कितना बड़ा है, क्योंकि सर लगातार जो है तमाम मुद्दों पे बात रखते हैं, लेकिन इस वक्त बात करेंगे कंगना रनौत की। जिस तरह से कंगना रनौत का बयान आया है, अब लगातार तमाम लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। सर से जानेंगे सर क्या कुछ लग रहा है। जिस तरह से कंगना रनौत ने जेनजी जनरेशन को एक अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि जनरेशन ऐसी है, इनके अंदर संस्कार नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि एक सांसद जो कि महिला भी है और वो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रही है, और वो दरअसल सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, दरअसल ये वो लोग हैं जो इस देश का भविष्य है, इसका मुस्तकबिल है। आने वाले दिनों में इन्हीं को देश चलाना है, और आप उन्हें इस तरीके से गटर जनरेशन कह करके सिर्फ आप उनका मजाक नहीं कर रहे हैं, आप उस देश का मजाक कर रहे हैं। इस देश के भविष्य के साथ जो है आप जो है तो उसकी तौहीन कर रही हैं, उसके साथ जो है उनका जो अपमान करने की कोशिश कर रही है। दरअसल कंगना के साथ प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ अकेले उसके साथ, पूरे आप देखेंगे पूरा बीजेपी आप देख लीजिए किस तरीके से जब से ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी से अलग अलग तरीके से इसको डिफेम किया गया। आपने पुराने आंदोलनों में देखा होगा कि एक सेम पिक्चर चलती थी कि किसी को पाकिस्तानी बता दो, किसी को खालिस्तानी बता दो, किसी को नक्सली बता दो, किसी को भाड़े का बता दो, किसी कुछ कुछ कह करके डिफेम कर। लेकिन ये पहला आंदोलन था जिसमें कि बीजेपी उनको कर नहीं पाई कंट्रोल में। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा कि उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ। पहले उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, कोई किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और सब ने जो है भाषा का ज्ञान उनको देने की कोशिश की। लेकिन आप देखिए कि क्या भाषा का ज्ञान सिर्फ जेनजी को ही दिया जाएगा? सांसद में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी थी, वो जब एक मुसलमान सांसद को कठमुल्ला और कुछ ना कुछ कितना कुछ कहा गया, वो सब कहने लगे। हमारे गृह मंत्री जी ने भी एक बार संसद के भीतर जो है गाली दी। इसी तरीके से आप देखेंगे तमाम सांसदों की, एक सांसद अनुराग ठाकुर है, वो गोली मारो सालों को इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे तमाम तरीके के पूरा का पूरा जो आप सोशल मीडिया और मीडिया खंगाल करके देखेंगे पता चलेगा कि तमाम बीजेपी के सांसद किस किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मामला जेनजी का आता है तब उन्हें भाषा का ज्ञान दिया जाता है, जबकि सवाल ये थे कि उनकी जो असल समस्या है उन पर आपका क्या स्टैंड है। आपने उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय आपने फोकस किया उनकी भाषा पर। हर जनरेशन की अपनी भाषा होती है। हमारी जनरेशन है, मिलेनियल्स है, उनकी अपनी भाषा है। उससे पहले वाले का, हर जनरेशन की अपनी भाषा, अपना कम्युनिकेशन है। और हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम किसी को मॉरलिटी का लेक्चर दें। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है भी नहीं। आपका काम जो है, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका ये टास्क नहीं था। आप पेरेंट्स नहीं हैं, ये काम पेरेंट्स का है, पेरेंट्स करेंगे। और अगर आप ये मानते हैं कि आप इतने जिम्मेदार हैं तो पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए पेपर लीक की, कि ये बच्चे कभी डिस्ट्रेस में नहीं जाने चाहिए थे। 19 बच्चों ने सुसाइड किया। अगर आप इतने अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं, इनकी भाषा पे सवाल उठा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपको 19 बच्चों की जीवन का होना चाहिए था कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि आप ये सब जो है रोक सकते थे, तो आपने रोका क्यों नहीं? दरअसल ये लोग आज की तारीख में पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं उस आंदोलन से, जिसने हजारों करोड़ का जो पीआर मैनेजमेंट चल रहा था, 1000 करोड़ से जो इमेज बनाई हुई थी, इतना पैसा खर्च करके जो इमेज बनाई थी, उन बच्चों ने उस इमेज को ध्वस्त कर दिया। इन बच्चों की एक और खूबसूरती है, इन बच्चों ने इस देश के अंदर में जो डर था उस डर को बाहर निकाल दिया। उन बच्चों ने यह भी साबित किया कि ये लोगों से लड़ा जा सकता है, और इसीलिए अब उन बच्चों को डराने की कोशिश हो रही है। कहीं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनको चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल
सरकारी मशीनरी अपना काम करे, कहीं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, कहीं एफआईआर्स हो रही हैं, और कहीं जो गुंडे लोग हैं वो जाकर के बच्चों को धमका रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि आप माफी मांगिए, ये करिए। लेकिन सवाल ये है कि आप एक को दबाएंगे, 1000 और खड़े होंगे। आपको काम करना चाहिए, आप जिम्मेदार लोग हैं, आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, पेपर लीक को रोकें और बच्चों को एक सुरक्षित बेहतर भविष्य दें, ताकि जो है वो अपना समय अच्छे से निकाल सकें और इस देश को बेहतर बना सकें, न कि उनको गटर जनरेशन कह करके उनकी तौहीन कर सकें। अगर इसी तरीके की भाषा आपको लेकर के या कंगना जी को लेकर के कहा जाए, तो अगर पूरा इतिहास उनका भी उठा करके देखेंगे, फिल्मी कैरेक्टर्स उठा करके देख लेंगे, तो पता चल जाएगा कि किसका किस तरीके का मामला रहा है। तो उसमें नहीं जाते हुए हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आने वाले दिनों में बच्चे इस तरीके की पीड़ा से ना गुजरें। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कंगना तो उनके संस्कार देख रही हैं, कह रही हैं ये जो बच्चियां हैं इस तरह की भाषा बोल रही हैं, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दे रही हैं, इनके संस्कार ठीक नहीं है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी के खुद के संस्कार भी गड़बड़ है। फिर तो प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फिर उनके संस्कारों का क्या करेंगे कंगना जी? कंगना जी अगर संस्कारों पे सवाल उठाना चाह रहे, सवाल संस्कारों का ही मसला है, तो प्रधानमंत्री जी से शुरू कीजिए और फिर आते जाइए नीचे गृह मंत्री जी से लेकर के बाकी उनके जो साथ वाले सांसद हैं उनकी भाषा पर तो सवाल उठेगा। तो संस्कार सिर्फ जैनजियों के संस्कारों पर सवाल नहीं उठेगा, सवाल तो प्रधानमंत्री जी पर भी उठेगा, उनके साथ साथ बाकी लोगों पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि संस्कार अगर कंगना जी की भाषा में बात कहें तो उनके भी गड़बड़ है। सर वहीं आजकल प्रधानमंत्री रील बाजी कर रहे हैं, रील पे उतर आए हैं, रात को आते हैं, रील बनाते हैं, कभी फ्रेंड्स, कभी दोस्तों मित्रों, तो अब नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जेनजी के साथ कंफर्ट होंगे इस तरह की भाषा बोल के। तो क्या कुछ लग रहा है कि बदलाव हुआ है? देखिए हाँ, एक चीज बदली है। पहले वो मीडिया में दिखते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़े बड़े चैनलों पे दिखते थे, उसके बाद थोड़ा टाइम जो बचता था तो वो विदेश ट्रिपों पे निकाल देते थे। आजकल उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला, रात का टाइम, तो वो जेनजी के लिए रील बनाने में लगे हुए। बस इन्हीं सब में देश चल रहा है, बाकी देश की क्या स्थिति है उस सब में उनका कोई खास इंटरेस्ट दिखता हुआ नहीं नजर, कम से कम रिफ्लेक्ट उसका असर नहीं दिख रहा है। बस इन्हीं चीजों में कि रील कैसे बन रही है, कैसे बनानी है, कितनी चल रही है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मीडिया में क्या करना है, विदेश ट्रिप, पूरा देश जो है इसी चीज के आसपास घूम रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, तो क्या सर आने वाले समय में कंगना रनौत की भाषा दिन प्रतिदिन और खराब होगी या फिर उनको लगाम लगाया जाएगा, कोई उनको जवाब देगा, उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? देखो जितनी भाषा उनकी खराब होगी जी, उतना ही इस देश का जो जेनजी है वो और आगे बढ़ेगा, वो उसके अंदर का डर और निकलेगा। दरअसल भाषा आपको सुधारनी है, कंगना रनौत और उनके जैसे सांसदों को सुधारनी है, जेनजी को भाषा नहीं सुधारनी। जेनजी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जेनजी इस देश को नहीं चला रहा, देश आप चला रहे हैं। तो भाषा और जो काम करने का तरीका है वो आपको सुधारना है, जेनजी को नहीं सुधारना है। तो आप अगर किसी पे लगाम लगाना चाहते हैं तो वो सांसद महोदय खुद पर लगाएं, नहीं कि जेनजी पर लगाएं। जेनजी को पता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो बेहतर तरीके से अपना भविष्य जानता है। जी। राहुल गांधी को कभी टपोरी बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, तो उनकी संसद सदस्यता क्या रद्द नहीं होनी चाहिए? देखिए एक चीज है, अगर आप बीजेपी वाले सांसदों की भाषाओं पर उनके जो जो चीजें बोले उस पर जाओगे तो पता चलेगा आधी सी संसद खाली हो गई, क्योंकि इतना कुछ बोल चुके हैं लोग। और अलग अलग सांसदों को देख लीजिए, उनके मंत्रियों को देख लीजिए, तमाम लोगों को देखेंगे तो किस किस तरीके का क्या क्या बोला गया है, उस ऐसे हमें अगर उस पर जाएंगे तो संसद सदस्यता खारिज बहुत लोगों की हो जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे लगता है कि बजाय ऐसे लोगों पर फोकस करने के, हमारा फोकस होना चाहिए कि इस देश का जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है, जो जेनजीज है,
वो कैसे अपनी बात को और मुखर तरीके से रख सकता है, वो कैसे बेहतर तरीके से अपनी बात को रख सकता है, उसके अंदर जो डर बैठाने की कोशिश हो रही है, उस डर को कैसे हम लोग उनके साथ मिलकर के बाहर निकाल सकते हैं, उनको कैसे सेफ हम फील करा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों का ये जिम्मेदारी होना चाहिए। सर सवाल इसी पे है कि जो बच्चे हैं जो मुखर होके आए थे, इस आंदोलन में शामिल हुए, जिनके ऊपर लाठियां चली और अब एफआईआर हुई है, वो बेचारे बच्चे परेशान हैं। जगह जगह से, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, तमाम जगहों पे, आसाम हो, वो बच्चे परेशान हैं क्योंकि लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में रास्ता क्या है? देखिए, ऐसे में एक ही रास्ता है, हमारे और आपके जैसे जो इस देश को जानने वाले लोग हैं, जो संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो इस बात में भरोसा रखते हैं कि हर किसी के पास बोलने की आज़ादी है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें अपने भविष्य के साथ खड़ा होना चाहिए। जो लोग जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं, उनकी चिंता इस देश का भविष्य नहीं है, बच्चे नहीं है, उनकी चिंता उनका अपना भविष्य है उनके। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के साथ खड़े हों और मजबूती से खड़े हों। चाहे वो एफआईआर का मामला हो, चाहे उनके साथ ट्रोलिंग हो रही है उसको मसला हो, चाहे उनको गालियां दी जा रही है, उनको फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, उन तमाम तरीके की परेशानी के बावजूद हमें उन बच्चों के साथ खड़े होना चाहिए। और यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, वो इन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, जहां मिल रहे हैं वहां पीट रहे हैं। तो क्या इनके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं होगा? क्या सरकार इनको खुली छूट दे? देखिए, सरकार, हम सब ने देखा है कि पिछले सालों में इस तरीके के जो फ्रेंजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको खुली छूट सरकार ने दी हुई है। सरकार का पूरा इनको संरक्षण रहता है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है। और ये अपने आप को भले ही किसी भी संगठन से मान के चले, लेकिन ये किसी भी धर्म के सगे नहीं है। इन्होंने जिन बच्चे को टारगेट किया है वो भी तो हिंदू ही थे। जिन बच्चों को ये माफी मंगवा रहे हैं, जिन बच्चों के साथ ये असॉल्ट कर रहे हैं, पीट रहे हैं, वो बच्चे भी तो हिंदू ही हैं। दरअसल ये किसी धर्म के लोग नहीं है, या किसी धर्म को बचाने वाले लोग भी नहीं है। दरअसल ये गुंडे हैं और इनका काम ये है लोगों को डराना और किसी खास पार्टी, किसी खास व्यक्ति के पक्ष में जो है माहौल बनाने की कोशिश करना। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में बच्चे निकल करके सामने आए, बड़े लोग भी सामने आए, और उन्होंने जिस तरीके से बिना डरे जो बात रखी, आने वाले दिनों में बच्चे और भी मुखरता से, और बच्चे नहीं बाकी लोग भी और मुखरता से बात रखेंगे, और ऐसे एलिमेंट से ये एक जगह दो जगह किसी को घेर के पीट सकते हैं। इस देश को वो चुप नहीं करा सकते, क्योंकि इस देश के पास सबसे बड़ा जो हमारे पास जो हथियार है वो है हमारा संविधान। और क्योंकि वो संविधान को नहीं चुप करा सकते हैं, तो वो हमें भी चुप नहीं करा सकते। हाँ, वो हमारे बच्चों को, किसी एक को, दो को कहीं घेर करके किसी कोने में पीट जरूर सकते हैं, लेकिन वो चुप नहीं करा सकते। तो इसीलिए हमें पूरा भरोसा है इस देश के संविधान पर, इस देश के लोगों पर, कि वो आने वाले दिनों में बच्चों के साथ खड़े। सर, आखिरी सवाल है कि कंगना रनौत कहती हैं कि जो डिमांड जेनजी ने की, उनको इस्तीफा मिल गया, नए शिक्षा मंत्री मिल गए, तो अब इन जेनजी को शांत हो जाना चाहिए, इन्हें हुड़दंगाई नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो पहले वाले हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इन्हें दहशतगर्द कहा था। देखिए, जिस दिन इस्तीफा हुआ सारे बच्चे उसी दिन चले गए, बच्चे तो सारे उसी दिन चले गए। दरअसल प्रॉब्लम सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है। शिक्षा मंत्री दरअसल एक सिंबल है। दरअसल पूरा का पूरा एजुकेशन जो ढांचा है हमारा, वो कोलैप्स कर चुका है, कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है। आप आए दिन देख रहे होंगे पेपर लीक्स अभी तक रुके नहीं हैं। और सिर्फ पेपर लीक ही मसला नहीं है, आप सिर्फ नीट और इस तरीके के एग्जाम्स को नहीं, आप सामान्य एग्जाम्स को भी देखेंगी तो पता चलेगा कि लगातार जो है वो एग्जाम्स भी जो है ठीक से सरकारें, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस नहीं करा पा रहे हैं। आप देखेंगे तो आए दिन आप देख रहे होंगे कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को आरएसएस का गढ़ बना दिया गया है। हर जगह पढ़ाई को छोड़ करके आरएसएस का, बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, बस पढ़ाई नहीं हो रही है। आप सिलेबस पे जाएंगे तो खास करके एक ही पार्टी को ध्यान में रख करके, एक ही आइडियोलॉजी आरएसएस को ध्यान में रख करके सारा कुछ तैयार किया जा रहा है, जबकि हम सब लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक है।
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक शुरुआत थी और आने वाले दिनों में ये लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी जब तक कि इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बचा नहीं लिया जाए। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, उनका कहना है कि मनुस्मृति के विचारधारा वाले लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं। इसको कितना सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही है। वो बयान भले कल और परसों में आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में चले जाइए, आप पता चलेगा कि जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें 90% लोग वही लोग हैं जो आरएसएस की शाखाओं से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सिवाय पढ़ाई के एक ही काम किया और वो था लाठी भांजना। आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग वही हैं। और हर विश्वविद्यालय में पिछले 10-12 सालों में जो नियुक्तियां हुई हैं, वो चाहे जेएनयू में हुई हो, चाहे आपके जामिया में पिछले 10-12 सालों में हुई हो, देश के किसी विश्वविद्यालय में चले जाइए तो यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और सिर्फ नियुक्तियों का मसला नहीं, आप आए दिन देखेंगे कि विश्वविद्यालयों में शाखाएं चल रही हैं, लगातार शाखाएं चल रही हैं, और शाखाओं में बस जो चीजें नॉर्मल बाहर आरएसएस की शाखा में सिखाया जाता, वो आज की तारीख में विश्वविद्यालयों में लगने वाली शाखाओं में सिखाया जा रहा है। तो उन्होंने जो बात कही वो पहली, मतलब क्योंकि वो संसद के भीतर कही गई बात है इसलिए ज्यादा उसके मायने हैं, लेकिन स्थिति उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। और हर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर से लेकर के नया जो रिक्रूटमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर तक है, इवन नॉन टीचिंग में भी जो लोग आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो आरएसएस के यहाँ जो है अपनी अटेंडेंस देते रहे हैं, या आरएसएस के लिए काम करते रहे हैं, या आरएसएस के होल टाइमर्स हैं, या उनकी विचारधारा से जो अलाइन करते हैं, वही लोग उन यूनिवर्सिटीज में आज की तारीख में। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।